बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं फैसल यासीन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विलेज फूड 786। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा सलामत रखे। इसी दुआ के साथ आज हम फ्राई गोभी का सालन तैयार करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार और बड़े ही आसान तरीके के साथ तैयार करेंगे। तो रवायती अंदाज के साथ फ्राई गोभी का सालन बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी सफाई कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्हम्दुलिल्लाह गोभी को हमने साफ़ कर लिया है, इस तरह से हमें चाहिए। हाँ जी, भूख लगी मेरे पोत में। हाँ जी। गोभी की सफाई करके मैंने अच्छी तरह पानी से इसको धो लिया है। तो अब आग जल गई है, कढ़ाई को चढ़ाएंगे चूल्हे पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की रेसिपी हम कच्ची कढ़ाई में तैयार करेंगे। तो कढ़ाई में शामिल करेंगे हम सबसे पहले घी, और घी को अच्छी तरह पहले गर्म कर लेंगे। जब तक घी गर्म हो रहा है तब तक हम बाकी मसाले की कटाई कर लेंगे। सब्ज़ मिर्च काटेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर की कटाई करेंगे। तो माशाल्लाह से मसाले की भी कटाई हमने कर ली है और उधर घी भी गर्म हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह गोभी को हमने कुकिंग ऑयल में ऐड कर दिया है। अब 4 से 5 मिनट एक साइड फ्राई करेंगे, उसके बाद साइड तब्दील करके दूसरी साइड को भी 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 4 मिनट हो गए हैं तकरीबन, साइड चेंज कर लेंगे। एक साइड बहुत ही अच्छी फ्राई हुई है, दूसरी साइड को भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। अब गोभी की साइडों को भी अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। अब उसी कुकिंग ऑयल में हम आलू भी फ्राई कर लेंगे। जब तक आलू फ्राई हो रहे हैं तब तक हम गोभी की कटाई कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोभी की कटाई हमने कर ली है और आलू भी इधर फ्राई हो चुके हैं। इनको हम कुकिंग ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। आलूओं को हमने मुकम्मल फ्राई नहीं किया, सिर्फ हाफ फ्राई किया है। प्याज की कटाई कर लेंगे। कुकिंग ऑयल को हमने थोड़ा सा कम कर लिया है। अब 2 बारीक कटे हुए प्याज शामिल करेंगे हम कढ़ाई में। अब प्याज को भी हल्का सुनहरी गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह प्याज फ्राई हो चुका है। टमाटर और सब्ज़ मिर्च ऐड करेंगे और इनको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे।
लहसुन की भी बारीक बारीक कटाई कर लेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे हम बारीक कटा हुआ लहसुन। सब्ज़ मसाला फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम शामिल करेंगे नमक जायके के मुताबिक, पीसी हुई काली मिर्च आधा खाने का चम्मच, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे आधा खाने का चम्मच, खुश्क धनिया 1 खाने का चम्मच, इसको हाथों से मसल कर ऐड करेंगे, और 1 खाने का चम्मच ज़ीरा, इसको भी हाथों से मसल कर ऐड करेंगे। अब थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि मसाला जले ना। अल्हम्दुलिल्लाह मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसमें हम शामिल करेंगे आलू। आलू हमने शामिल कर दिए हैं। अब 2 मिनट बाद हम गोभी भी शामिल कर देंगे। अब हम गोभी शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ढककर हम तकरीबन 5 से 7 मिनट हल्की आंच पर इसी तरह गोभी को पकाएंगे। उसके बाद इंशाल्लाह डिश आउट करेंगे। कोयलों पे हमने 8 से 10 मिनट गोभी को पका लिया है, यानी तेज़ आग नहीं जलाई थी। तो देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। हमारा आज का फ्राई गोभी का सालन बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुआ है। आखिर पे हम शामिल करेंगे हरा धनिया और थोड़ा गरम मसाला पाउडर, मिक्स करेंगे और साथ ही इसको डिश आउट कर लेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी आज की आसान सी मज़ेदार रेसिपी आप लोगों को बहुत ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल विलेज फूड 786 को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल का निशान दबा दें ताकि हर नई आने वाली रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पे मिल सके। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं ठंडी है। हाँ बोली पीछे हो। हाँ जी कदीर भाई। हाँ जी माशाल्लाह आलू गोभी बड़ी ज़बरदस्त है, सही कमाल दी बनी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा सलामत रखे। इसी दुआ के साथ बहुत जल्द एक और नई रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।